बोलिए प्रेम से श्री उपस्थित परमादरणीय सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग जिस देश में रहते हैं इसका जो मूल नाम है, जिसकी महिमा ग्रंथों में मिलती है, वह भारतवर्ष है। और भारतवर्ष के नाम से ही यह दुनिया में जाना जाता था। मैं एक इतिहास के शिक्षक से मैंने पूछा, भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया, यह कहा गया। और मैं बड़ा आश्चर्य के साथ पूछा कि जो यह लिखा, इस पर हमने कभी विचार किया कि नहीं विचार किया? तो कहा क्यों? मैंने कहा 1498 ईस्वी के पहले भारत की इस दुनिया में कोई पहचान नहीं थी, कोई नहीं जानता था। कैसी मूर्खता वाली बात है। तो उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ईस्वी सन के 323 वर्ष पहले यूरोप का सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के बिना भारत को जाने आया था। क्या वो नहीं जानता था कि भारतवर्ष एक देश है और उस पर हमला करने के लिए वो आया? कहा 1498, कहा 1423 ईस्वी पूर्व। तो यूरोप तो जानता ही था, यूनान तो यूरोप में ही है जहां का सिकंदर था। तो ये बेतुकी इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की? उस समय तक भारत दुनिया में अपने ज्ञान, अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था और इस पर कितने हमले होते रहे इसकी समृद्धि और संपत्ति लूटने के लिए। तो ऐसा क्यों कहते हैं? और वो भी यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा कहा जाए तो इससे बड़ा अपने देश के लिए दुर्भाग्य की बात क्या हो? तो वो कहते हैं कि वास्को डी गामा पुर्तगाल से समुद्र मार्ग से भारत पहली बार आया। मैंने कहा कहिए कि वास्को डी गामा समुद्री मार्ग यूरोप से भारत तक के समुद्र मार्ग की खोज की। उसने भारत की खोज नहीं की, उसके बहुत पहले भारत दुनिया में विश्व प्रसिद्ध देश था, समृद्ध देश था, गौरवशाली देश था और यहां से पूरी दुनिया का व्यापार था। तो बहुत चीजें हैं जो आप अपने देश को लेकर के कुछ इतिहासकारों के बेवकूफी ही कहें, जिसके कारण हम लोग अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित ठीक से नहीं। और एक चीज भारत का संविधान जिसमें लिखा है इस देश का नाम भारत, दैट इज
इंडिया, भारत जो कि इंडिया है, मतलब भारत को जैसे लोग नहीं जानते वैसे इंडिया कह के भारत को जनाया जा रहा है। जब अंग्रेज नहीं आए थे तो जैसे हमको कोई नहीं जानता था, तो वो आए कैसे थे? भारत से ही ना व्यापार करने के लिए अंग्रेज सबसे पहली बार, जैसा लिखा है कि जो अकबर के पुत्र जहांगीर थे उनके शासन काल में पहला व्यापारी इंग्लैंड का आया। तो वो इंडिया तो नहीं जानता था उस समय, इसको तो कोई इंडिया नहीं कहता था, ये तो भारत था। तो इसको भारत के रूप में सब जानते थे, लेकिन अंग्रेजी का प्रभाव ऐसा था, आज भी है, कि हम एक ऐसी सोच हमारे अंदर में है, ये डाला गया कि हमारे यहाँ का जो चीज है ना, वो हमारे यहाँ का जो यूरोप और अमेरिका का है वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। तो आज भी वो स्थिति है। तो धन्यवाद के पात्र हैं संत लोग, बहुत लोग, महात्मा लोग जो इस बात को मानते हैं। गुरु महाराज का जो मंतव्य था क्या था कि ये हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब गुलामी के प्रतीक है और इनके अर्थ अच्छे नहीं है, गाली की तरह है, असभ्य, उचक्के, इन सब का अर्थ यही होता है। तो हमारे अंदर यह बोध होना कि वास्तव में हम भारतवासी हैं, भारतीय हैं, हमारा देश भारत है, हम भारतीय हैं और हमारी जो भाषा है वह भारतीय है। इस पर बहुत संत समाज में हमने देखा है कि वो कभी भी नहीं बोलते हैं कि हिंदू परंपरा, वो बोलेंगे सनातन धर्म, वैदिक परंपरा। और जब हमने देखा 10 नाम संप्रदायों में भी जयकार जब लगता है तो वो कहेंगे सनातन धर्म की जय हो। वो हिंदी हिंदू वाली बात नहीं बोलते हैं और बोलते भी हैं कि हम लोग सनातन परंपरा को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वैदिक धर्म को मानते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी बातें हैं, राजनीति का भी एक एंगल इसमें है। और मैंने पढ़ा कि गुरु महाराज जब हिंदी साहित्य सम्मेलन में इस विषय को रखा कि इसे हिंदी साहित्य सम्मेलन नहीं, भारतीय साहित्य सम्मेलन कहा जाए, हिंदी हिंदू से उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण हिंदी हिंदू शब्द ही हमारे लिए जो है अपमानजनक है। हम वैदिक धर्मी हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हमारी भाषा भारतीय है। तो हमने सुना है कि हिंदी साहित्य के एक बड़े लेखक शिव पूजन सहाय जी ने गुरु महाराज से कहा कि आप जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये आंदोलन इतना आगे बढ़ गया है कि इसमें अब सुधार करने पर बहुत तरह की त्रुटि आ जाएगी। तो गुरु महाराज ने कहा था कि गलत चीज अगर आगे बढ़ भी जाए तो उससे लौट जाने में कहीं कोई बुराई की बात नहीं है। क्या गलत को स्थापित किया जा सकता है?
गलत को हम स्थापित नहीं कर सकते। अगर हमको पता चल जाए कि ये गलत है तो हम उसके पीछे हटेंगे, उसी में मर्यादा है। नहीं तो फिर रावण की प्रवृत्ति तो यही थी, कहा कि अगर मैं गलत हूं, अब मैं जानता हूं कि पर स्त्री का हरण करके मैंने गलती की है, फिर भी मैं सरेंडर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरा अहंकार गिरने नहीं देता है, नीचे झुकने नहीं देता है। तो वही बात है, सुधार कभी भी हो सकता है, होना भी चाहिए, और सभ्य समाज की यही पहचान है कि वो हमेशा अपने कमियों को खोज करके उसको सुधारते जाते हैं। आखिर कलकत्ता को कोलकाता क्यों हो गया? कलकत्ता, अंग्रेजों ने कलकत्ता नाम दिया था ना, कलकत्ता, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा कोलकाता था, अंग्रेज इसको कलकत्ता कर दिया, उससे फिर हिंदी कलकत्ता हो गया। बम्बई अंग्रेजों के दिए नाम थे, वो मराठी नाम उसका मुंबई था, तो उन लोगों ने पुनः उसका नामकरण मुंबई कर दिया कि नहीं कर दिया? कि नहीं, ये मुंबई था, अंग्रेजों ने इसको बम्बई कर दिया। तो हमारे नाम का अगर वो अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो क्या हम अपना अशुद्ध नाम ही रख लेंगे? कोई अगर मेरे नाम का शुद्ध उच्चारण करे, अब वो अशुद्धि मेरा नाम लिखे, तो क्या मैं स्वयं से उसको अशुद्ध लिखूंगा कि मैं उसका शुद्ध उच्चारण करूंगा और शुद्ध लिखूंगा? उसी तरह से भारत देश, भारतीय, उस देश के रहने वाले, और उस देश की जो भाषा है वो भारतीय। यह बहुत सहज, सरल, और हम सबके आत्मसम्मान के लिए, भारतवासियों के आत्मसम्मान के लिए ऐसा होना आवश्यक है। तो इस पर जितना संभव हो सके प्रयास हम लोग का होना चाहिए, मेरे तरफ से भी रहता है। और इस विषय को निसंदेह जहां भी अवसर मिलता है तो मैं अपने स्तर से भी और कोशिश करता हूं कि सबके लिए भी इसको असरदार अधिक हो, इस पर बोला जाए, बोलता हूं। हम लोग अभी सत्संग योग से बराह उपनिषद के मंत्र अभी हम लोगों ने पाठ में सुना, और इसका एक दिन कल और भी पाठ सुनाएंगे इसी का। आज फिर सुनाते, कल भी इसी का पाठ सुनाएंगे। तो वराह उपनिषद महर्षि ऋभु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वराह रूप में धरती की रक्षा के लिए जो प्रकट हुए थे और हिरण्याक्ष का वध किए, वे ही भगवान प्रकट हुए ऋषि ऋभु के सामने और कहा कि आप अपना तपस्या का वरदान मांगे, मैं आपसे प्रसन्न हूं, आपके सामने मैं प्रकट हूं। तब महर्षि ऋभु ने उनसे मोक्ष की महिमा के संबंध में, ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा की, मुक्ति के संबंध में सवाल किया, और उस संबंध में उसका जो 4 अध्याय ही है। और उस संबंध में मैंने आप लोगों को सुनाया था कि क्या क्या उन्होंने कहा। मैं अभी सुनाऊंगा, कल भी सुनाऊंगा। जब उन्होंने शरीर की दुर्बलताओं, शरीर में रहने वाले शत्रुओं, देखिए 6 शत्रु का
उन्होंने वर्णन करते हुए कहा था कि इस शरीर के 6 दुर्बलताएं, भूख, प्यास, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और जिसको हम भ्रम कहते हैं, मोहित बार बार हो जाने का इसमें गुण है। और 6 शत्रु कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। कहा कि दुर्बलताएं तो इस शरीर का स्वभाव है, बाय नेचर है। शत्रु जो हमारे अंदर है, इन शत्रुओं को बल कहां से मिलता है? शत्रुओं को पापाचरण से मिलता है, रजोगुण से मिलता है, तमोगुण से मिलता है। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 5 कर्म इंद्रियां जो है और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये स्थूल है। इन इंद्रियों का जो स्वामी है, इंद्रिया नाम मनो नाथो। इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। तो स्वामी जो होता है वह आदेश देने वाला होता है, और स्वामी अपने सेवकों की मंत्रणा को भी सुनता है। ये तो हम लोग भी अनुभव किए हैं, ये है कि नहीं, कि सेवक अपने स्वामी को अपनी मंत्रणा देते हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो उससे भी प्रेरित होते हैं। निर्णय वही लेते हैं लेकिन मंत्रणा जरूर लेते हैं और उनसे प्रेरित भी होते हैं। तो हमारा जो मन है ये राजा है। अब राजा है, राजा सबका मालिक है, लेकिन मंत्री को आदेश भी देते हैं, अब मंत्री से मंत्रणा भी लेते हैं। जो मंत्रणा दे वही ना मंत्री होता है, सलाह देने वाला। तो मन जो है हमारा, वो इंद्रियों को प्रेरित भी करता है और इंद्रियों से प्रेरित भी होता है ना। इंद्रियों का स्वामी ये मन, ये सारा खेल खेलता है। इसीलिए आप जितने ग्रंथ को पढ़ लीजिए, संतवानियों को पढ़ लीजिए, सब क्या कहते हैं? मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कबीर साहब क्या कहते हैं? मन आवे मन जाए, मन ही बटोर ले, मन तारे, मन बुड़वे, मन ही निहो। बंधन और मोक्ष देने वाला बोले मन माया उड़ जाओ, जो जो कर्म कियो लालच लगे तेहु आप बधायहु। माया मोहित मन मोहग्रस्त होकर के, अज्ञानता बस इंद्रियों से प्रेरित होकर के विषय की आकांक्षा से जो जो कर्म करेगा उसमें बंधाते चला जाएगा। अब बंधन पड़ता गया, जन्मों का अंत ही नहीं होगा, ये जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। इसीलिए सारा उपदेश मन को, गुरु महाराज क्या कहते हैं? का सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन जागे, मन माया से निकले। लेकिन माया से मन निकले कैसे? एक वाणी है संत तुलसीदास जी महाराज, हे हरि बहुत अनुग्रह की, हे ईश्वर आपने बड़ी कृपा की, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करी दिन।
साधनों का धाम और देवताओं के लिए दुर्लभ मनुष्य शरीर आपने हमें कृपा करके दिया है। ये तो हम लोग बराबर पाठ सुनते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं ये बड़ी कृपा की आपने हे हरि कि देव दुर्लभ शरीर साधन धाम दे दिया, ये आपकी बड़ी कृपा है। लेकिन महाराज एक वरदान और दे दो, तदपि नाथ कछु और मांगे हो दीजो लीजो परम उदार। इतना सब उपकार आपने कर ही दिया तो एक उपकार और कर दीजिए। ये साधन धाम और मोक्ष के द्वार से युक्त जो आपने देव दुर्लभ शरीर दिया है, इसका जो कर्तव्य है कि पाई ने जही पर लोक सवारा, अर्थात इसको पाकर परलोक सवार लेना है, मोक्ष पा लेना है, वही काम हमसे नहीं हो रहा है। तुलसीदास जी का जिस हेतु ये दुर्लभ शरीर दिया वही काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं विषय बारी मन मी भिन्न न होत पल ए ताते सहो विपति अति दारुण भरमत योनि अने। कहा महाराज इतना सब व्यवस्था तो दे दिए, लेकिन साथ में जो मन दिए है ना, मन, ये मन जो आपने साथ लगा दिया है, ये मन कैसा है? विषय बार, ये संसार एक सागर है, जिस सागर में विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय जल है। जल संसार रूपी समुद्र में 5 विषय जल है, और इस 5 विषय रूपी जल वाले सागर में हमारा मन मछली है। अब मछली पानी में है तो मछली के चारों तरफ पानी ही पानी है। कहते हैं भिन्न न होत पल ए। अब मछली को पानी से अलग कीजिए, कैसे छटपटाती है? वो तो बेचारी मर ही जाती है कि नहीं? मन हमारा वैसे ही विषय से एक पल अलग नहीं होना चाहता है। जिस दिन पूरा अलग हो जाइए अभी मर जाएगा, इसलिए अलग ही नहीं होना चाहता। तो मछली पानी में है, पानी के चारों तरफ, मछली के चारों तरफ पानी ही पानी है ना? उसी मछली उसी पानी में खेलती कूदती आनंद मनाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते अलग कैसे करें हम? आप करें यही तन के फल विषय न भाई, इस तन में जो मन दिए हैं वो विषय छोड़कर और कुछ चाहता ही नहीं है, एकदम विषय ही रत रहता है विषय में। तो निर्विषय की खोज कैसे करें? विषय कैसे छूटे? दुर्लभो विषय त्याग। इसीलिए वराह भगवान ऋषि विभु को कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुमने जो कहा कि ये शत्रु, ये विकार, ये विषय, इनसे मुक्त होना तो बहुत कठिन है महाराज, कैसे छूटा जाए? तो वराह भगवान कहते हैं ठीक कहते हो, दुर्लभो विषय त्यागो। विषय का त्याग करना बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन बात है, क्योंकि विषय में ही तो आप, मन रूपी मछली तो विषय में ही डूबा हुआ है। इससे बाहर निकलना है। जैसे मन को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, मन का छटपटाहट देखते हैं, आप आंख बंद करके जब कीजिए कि तुरंत मानस रूप से कहीं रूप देखने लगेगा, कहीं बात करने लगेगा, किसी स्वाद को स्मरण करने लगेगा, छटपट 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 करेगा ये। लेकिन वो कहते हैं विषय त्याग दुर्लभ है, दुर्लभो विषय त्याग, ये सच है।
विषय त्याग दुर्लभ है। दुर्लभम तत्व दर्शनम। और जब तक विषय त्याग नहीं करेंगे, तत्व का दर्शन ही नहीं होगा, तो तत्व दर्शन भी दुर्लभ हो गया। दुर्लभा सहजावस्था, और अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। अपने सहज स्वरूप को पाना, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद अवस्था को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम तत्व दर्शनम, कहते हैं तीनों दुर्लभ। ये कठिन है, लेकिन कब तक? कब तक? सद्गुरु करुणामृत। बिना सद्गुरु के कृपा के, दया के, मतलब साफ है कि सद्गुरु की करुणा हो जाए, कृपा हो जाए, तो न विषय त्याग दुर्लभ है, और न तत्व दर्शन दुर्लभ है, न सहजावस्था की प्राप्ति दुर्लभ है। इसीलिए कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तो गुरु क्या करते हैं? हमको ज्ञान देते हैं, हमको समझाते हैं और बताते हैं कि हमारा मन विषय में क्यों लगता है, क्यों भागता है। ये गुरु हमें ज्ञान देते हैं। तो पहली बात कि हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के विषय भोगों के संस्कार है। अब वो संस्कार हमारे चित्त में संग्रहित है, जिसको हम लोग चित्त कहते हैं ना। पश्चिम के दार्शनिक उसको अवचेतन मन कहते हैं। अब आप मन के खेल को समझिए, ध्यान से सुनिएगा। आप कई बार ऐसा महसूस कीजिएगा, करेंगे कि जो बात आप नहीं चाहते हैं कि आपके स्मरण में आए, आपके ख्याल में आए, वो बात आपके न चाहते हुए बार बार आ जाती है। आप मन को हटा करके वहां से दूर ले जाना चाहते हैं, और मन में फिर वही बात उठ रहा होता है कि? तो कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि जो मन चिंतन कर रहा है यह चेतन मन है, और यह चेतन मन मात्र 1% है। जिम्मेवार आपकी अशांति के लिए 99% जिम्मेवार आपका अवचेतन मन है, जिसको चित्त कहते हैं, जिसमें जन्म जन्मांतर का संस्कार है, और वहीं से संस्कार जगते हैं और वो वहां से भेजते रहता है, और चेतन मन उसको पकड़ पकड़ करके परेशान होते रहता है। और हम कहते हैं न चाहते हुए भी हमारा मन चंचल हो रहा है। इसीलिए चंचल हो रहा है कि जहां से सप्लाई हो रहा है वहां पर आपका कंट्रोल और नियंत्रण नहीं है। नहीं, वहां कंट्रोल हो जाएगा अचेतन मन चित्त में, तो सब कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए कहा कि अवचेतन मन चित्त अति चंचल विषय रथ केवल। संस्कार मतलब क्या होता है? ठीक से समझिएगा, ठीक से समझ जाएंगे तो साधना करने में और किसी बात का चिंतन करने में बड़ी आसानी है, मन लगेगा। आप देखिए, एक छोटा उदाहरण दे रहे हैं। मैं ऋषिकेश में एक आश्रम में था, एक नवयुवक अंग्रेज, उनके सामने एक महात्मा जी इमली लाए, इमली, और उस इमली को हाथ में ले करके वो महात्मा जी थोड़ा सा चटनी बनाने के लिए वो लाए थे। थोड़ा सा ऐसे किए तो वो अंग्रेज देख रहा था, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, कोई प्रतिक्रिया उस अंग्रेज पर नहीं हुई। आप इमली नाम सुन करके भीतर प्रतिक्रिया महसूस कर चुके होंगे। और अगर कोई सामने इमली लेकर के जीभ में सटा रहा हो तो उसको जो फील हो रहा होगा, आपके मुंह में भी पानी
आ जाए, एकदम निश्चित बात आ गया। तो इमली तो मैं खा रहा हूं, आप तो नहीं खा रहे। आंख तो स्वाद ले नहीं सकती, आंख स्वाद ले सकती है? किसी सब्जी में नमक है कि नहीं है क्या देख करके कोई बता सकता है? स्वाद का निर्णय करने की क्षमता केवल जीवा में। तो इमली खाया वो और देखी आंख, जीभ में पानी कैसे आ गया? स्वाद तो जीभ को मिला नहीं। या इमली अभी आप देखे भी नहीं है, अभी तो आप नहीं देख रहे हैं ना, आंख तो नहीं देख रही अभी इमली। इमली हम बोल रहे हैं, सुना आपका कान, कान का स्वाद निर्णय कर सकते हैं? कान में निर्णय करने की क्षमता नहीं है स्वाद का। तो फिर आपके मन में ये खट्टापन जीवा में कहां से आ गया? कहां से आ गया? कहां से आया? सुन के ही आ गया मुंह में पानी, देख के आ गया मुंह में पानी, ये कहां से आया? सुनिएगा, आप उसको खाए हैं और उसका स्वाद आपके स्मरण में है, आपके चित्त में है। जैसे ही उस वस्तु की चर्चा हुई, वह संस्कार आपके अंदर जो चित्त में बैठा था वो जागृत हो गया और उसको स्मरण करके उस स्वाद को जिह्वा जो है हलचल में आ गया। समझ में आया? हलचल में आ गया। तो इसी को संस्कार करते, सीधी भाषा समझ लीजिए। जिस विषय का आपने अनुभव किया है, उस अनुभव को आप अपने भीतर बसाए हुए हैं, है ना? समय पर जब चर्चा होगी, कोई परिस्थिति आएगी, वो जग जाएगी। उस अंग्रेज के सामने इमली को जीभ में सटा करके अचानक उनके मन में हुआ कि इस आदमी पर इमली देख करके कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, क्यों? मेरे मन में भी हुआ। तो वो जीभ में इमली लगा करके देखे, उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो जब वो लिए तो हम लोग के चेहरे पर खट्टापन का परिवर्तन हुआ। तो वो कहता है अंग्रेज, तो वो अंग्रेज क्या कहता है, क्या ये स्वाद में खट्टा है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ 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 ये आप इसको टेस्ट करके देख लीजिए। तो महात्मा जी उनको दिए, मुंह में लिया, पूरा मुंह उसका खट्टापन से भर गए। पर उसको अच्छा लगा तो थोड़ा उसको नमक में लगा लगा करके और थोड़ा वो खाए। 2-3 दिन के बाद फिर वो महात्मा जी इमली लाए, गिरे हुए इमली को उठा करके लाया। वो आता था वहाँ योग सीखने, वहाँ के महात्मा जी। जब उस दिन आया तो महात्मा जी इमली किया, उनका मुंह पानी से भर गया, रिएक्शन आ गया उसका, रिएक्शन आ गया। तो प्रैक्टिकली इस बात को अनुभव किए कि जब तक आपके चित्त में जिस विषय का संस्कार नहीं है, उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक उसके स्वाद से रूबरू नहीं। तो संस्कार जो है, संस्कार हमारे इंद्रियों के माध्यम से भोगे हुए विभिन्न विषयों के स्मरण को करते हैं, जो चित्त में संकलित है। और इसीलिए जब आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो आप चेतन मन को कहते हैं कि गुरु मंत्र जप कहते हैं। ये क्या करता है चेतन मन आपका? जैसे जप शुरू करता है, जैसे चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, होता क्या है कि चित्त की एकाग्रता करने के लिए जैसे आप प्रयास शुरू करते हैं, तो आपके जो चित्त में बैठे हुए संस्कार हैं वे धुलने लगते हैं। ये साबुन है, क्या है? बड़े जामा होई ले साबुन से धोई,
भरे मति पापा के संग सो धोवे नावे के रंग। गुरु नानक देव कहते हैं विभिन्न संस्कार जो चित्त में है, चित्त की एकाग्रता करने से चित्त के मैल धुलते हैं। सतगुरु नित्य ही पुकार अच्छी जब पाप समोह रहे। तो चित्त के अंदर जो बैठे हुए संस्कार है ना, वो जाग जाते हैं, बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलेंगे तो किस पर आएंगे? वो चेतन मन में आएंगे। चेतन मन एकदम से चंचल हो जाएगा, आपका भागेगा, पूरा भागेगा, क्योंकि भागने का संस्कार इसमें है। स्थिरता इसका संस्कार नहीं है। कितना चंचल है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बंदर कभी स्थिर नहीं रहता। बंदर को अगर भूत लग जाए तो जिसको भूत लग जाता है वो आदमी भी स्थिर नहीं रहता। चंचल बंदर को अगर भूत पकड़ लिया, ऊपर से शराब पिला दो, उसकी क्या स्थिति होगी सोचिए। कहा उससे भी ज्यादा चंचल हमारा मन है। भूत पकड़ा हुआ शराबी बंदर से भी ज्यादा। तब ने कहा मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करता है खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हली बसे इस हलक में, अरे हाँ पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। तो विषयों के संस्कार हमारे चित्त में हैं और उसके कारण हमारे मन में वो संस्कार आते हैं। चित्त से मन में और चेतन मन से चेतन मन में, और मन विषय चिंतन करता रहता है। इंद्रियों से ग्रहण भी करके चिंतन करता है, और जब इसकी पांचों इंद्रियां किसी विषय को ग्रहण नहीं कर रही है, शांत एकांत होकर के बैठा हुआ है, तो अब चेतन मन इसको विषयों का चिंतन करवाते रहता है, क्योंकि वहां से वो विषयों के संस्कार भेजते रहता है। और इसीलिए यह कभी शांत नहीं। तो संत लोग यही समझाते हैं कि हमेशा विषय चिंतन आपका होता रहा, परिणाम क्या होगा? होता रहे। ध्यान विषयान पुरुषो विशेषु विसर्जते। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश है। कहते हैं भगवान कि विषयों का ध्यान, भागवत महापुराण में है, विषयों का ध्यान करने से हमारा मन उस विषय से अटैच हो जाता है, संलग्न हो जाता है, आसक्त हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुरुषो संगस्तेषु पजायते। भगवान कहते हैं कि विषयों का ध्यान करने से उस विषय को प्राप्त करने की चाहना तीव्र हो जाती है, उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। मन को आसक्ति हो जाती है गहरी। तो विषयों का चिंतन होगा तो विषयों की आसक्ति बढ़ेगी, और उस विषय के बिना हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा और हम बेचैन हो जाएंगे। अगर वह विषय मिल गया तो उसको पा करके हम संतुष्ट नहीं होंगे और पाने की चाहना हमारी बढ़ जाएगी, जिनके प्रति लाभ लोभ अधिक है। अगर उसमें कोई व्यवधान खड़ा हुआ तो क्रोध भी जाएगा, क्रोधो भी जाएगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। मिला तो लोभ और नहीं मिला तो क्रोध। लोभ और क्रोध दोनों में से कोई दुश्मन आपके अंदर जग गया तो आपके चित्त में तो अशांति होगी ही। और ये राक्षस हमारे अंदर में बैठे हुए, लोभ और क्रोध, ये राक्षस है, कोई जगह परेशान कर देगा। तो इन विकारों से बचना है, लोभ और क्रोध से। भगवान राम ने रावण को मार दिया ना। रावण सबके अंदर में है। दरिया साहब कहते हैं काया गढ़ कनक मन रावणा मद है। हमारा जो अहंकारी मन है ये रावण है। कुमति कुंभकर्ण मदमस्त राता, मेघनाथ गर्भ है गर्जी बातें करे सुन बेमूड फिर भोत पाता। कहे दरिया इन्हीं कुल नासिया दया मंदोदरी कहे पाता। ऐसे कुल नाश नहीं हुआ है, सबका स्वामी मन है।
अमन का मर्दन होगा। विकार हमारे अंदर में जो बड़े गहरे शत्रु बने हैं, जो हमारे चित्त को अशांत किए रहते हैं, कहते हैं विषयों के चिंतन से इन शत्रुओं को, इन राक्षसों को और बल मिलता है। ये विषय पान करने वाले ही है जिससे इनको शक्ति मिलती है। हम विषय पान करते रहते हैं, ये शत्रु प्रबल होते चले जाते हैं, प्रबल होते चले जाते हैं। तो क्या करो? तो कहते हैं मां मनस मर्तस चित्तम मयि एव प्रवृत्त लियते। लेकिन जो मन विषयों का चिंतन छोड़ दिया, जो साधक विषय चिंतन छोड़ करके कौन सा चिंतन? मां मनुस्मर, मेरा चिंतन करने लगा, ईश्वर का चिंतन करने लगा, मयि एव प्रवृत्त, वह हम में प्रवृत्त हो गया, अर्थात वो हम में रत हो जाएगा, उसको हमसे आसक्ति होगी, लगाव होगी, तो इसका परिणाम मुक्ति होगी, भगवान को। वैसे महर्षि अरविंद भी लिखते हैं कि इफ यू contemplate repeatedly, your happiness is in the only things your intellect attached to you. अगर आप लगातार यह सोचते रहे संसार किसी वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में कि मेरे सुख इसी में है, मेरी खुशी इसी की प्राप्ति में है, तो उससे आपकी बुद्धि एकदम मन बुद्धि अटैच हो जाएगी और आप उसके पाए बिना एकदम से बेचैन हो जाएंगे। मिल भी गया तो विषयों में कभी शांति नहीं होती, विषय सब दुख रूप है, दुख ही मिले। लेकिन ये महर्षि अरविंद कहते हैं कि अगर आपकी बुद्धि, आपका मन हमेशा इस बात का चिंतन कर रहा है कि संसार हमारे लिए सुख का साधन नहीं है, हमारी खुशियां, हमारा आनंद ईश्वर में है, तो धीरे धीरे आपकी मन बुद्धि ईश्वर से आसक्त हो जाएगी। और जब ईश्वर में प्रेम हो जाएगा आपका, तो आप निश्चित जान लीजिए कि संसार का प्रेम जहां आपको संसार से बांधेगा, जन्म मरण का कारण बनेगा, वहीं परमात्मा में जब आपका प्रेम उपजेगा तो वो प्रेम छुड़ावे जगत से, प्रेम मिलावे राम, प्रेम करे गति और ही ले पहुंचे हरिधाम। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मन आपका संसार के किसी वस्तु में सुख के चिंतन करे, तो तत्क्षण आपका विवेक ये आपको सचेत करे कि यह आपके लिए दुख का रास्ता है, आपके लिए दुख का मार्ग है। तुरंत वहां से मन को हटाकर निज सूरत को उससे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। वहां से तुरंत चिंतन हमारा ईश्वर की ओर हो जाए, या हम उस तरफ से अपने ख्याल को हटाकर गुरु मंत्र का जप करना शुरू कर दें, तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान जो है वो परमात्मा की ओर हो जाए। तो पहली बात क्या है कि चिंतन की दिशा पर सदैव ख्याल रखिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध अपने चित्त वृत्ति के प्रति सम्यक जागृति, अपने चित्त वृत्ति के प्रति सम्यक जागृति धर्म में प्रवेश का मूल मंत्र है। चित्त वृत्ति मन में उठने वाले संकल्प, हमारा संकल्प किस तरफ है, हम किस दिशा में सोच रहे हैं, संसार की ओर, तो आप ये निश्चित सचेत हो जाइए और संसार की ओर से तुरंत उसको हटाइए। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर चलते फिरते आप अपने चित्त वृत्ति के प्रति सजग नहीं है, तो थोड़ी देर बैठने के बाद आप अपने चित्त वृत्ति को नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए साधक को कर्म भले अलग अलग हो जाए, लेकिन उसके अंदर में साधक जो 24 घंटा जिंदा होना चाहिए कि हम साधक हैं। साध संग्राम है विकट बेड़ामती, सती और सूर की चाल आगे, सुर संग्राम है पल दो पल का, सती संग्राम पल चाल लागे, साधु संग्राम है रैन दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई कहे
कबीर तुक बाग ढीली करे, उलटी मन गगन सो जली। कहते हैं साधु संग्राम है रैन दिन जूझना। आपको 24 घंटा अपने मन से लड़ना है और देखना है कि हमारा मन की दिशा किस तरफ है। अगर इसकी दिशा विषय चिंतन की है तो निश्चित रूप से ये दुख रूप ही साबित होगा, दुख में ही हमको ले जाएगा। इसलिए तुरंत वहां से मन को हटाइए और संसार का काम करते हुए भी तन काम में, लेकिन मन को हमेशा राम में लगा करके अभ्यास करते रहिए। कहते हैं तब जाकर के परमात्मा में आपका जो है धीरे 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 क्या होगा, जितना जब आप कीजिएगा उतने आपका अवचेतन मन धुलेगा। अवचेतन मन, और अवचेतन मन को जब करते करते आप धोते जाइए, इष्ट रूप का ध्यान कीजिएगा, अवचेतन मन और धुलेगा। थोड़ा ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर है, महंगा है, उसकी चंचलता और दूर होगी। और इसीलिए कहते हैं कि गुरु मंत्र और इष्ट रूप का ध्यान दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। ये शुद्ध सुरत चेतन वृत्ति, इसको शुद्ध करना है, सात्विक करना है। सतोगुण में यह शांत रहेगा, रजोगुण और तमोगुण की प्रबलता में ये चंचल रहेगा। तो अब चेतन मन हमारा राजसी तामसी है, इसलिए न चाहते हुए भी हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। जब हम सात्विक बना देते हैं अपने चित्त को, तब हमारे मन में शांति रहती है, हम सच शांत रहते हैं। इसलिए मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान सबसे मजबूती के साथ करना चाहिए। प्रतिहार में हारना नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं सबसे असली लड़ाई प्रतिहार है, क्योंकि उस समय तो सबसे ज्यादा आप अपने चित्त के संस्कारों से लड़ रहे होते हैं, जो राजसी और तामसी है। एक बार जो अपने चित्त के राजसी तामसी संस्कारों को मंत्र जप और इष्ट रूप को हो बहु उगा करके कर लिया, तो उसके बाद बहुत कठिन बात नहीं है। तो उसके बाद तो गुरु युक्ति ही काफी है। तो पहले मन को शांत कीजिए, मन को शांत करना है, तो उसके लिए सत्वगुणी बनाना होगा। मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान। गुरु महाराज कहते हैं भक्ति के तीन जो है भाग हैं, पक्ष हैं। पहला भाग अंधकार में है, दूसरा भाग प्रकाश में है, अंतर में है, और तीसरा भाग जो है वो मुक्त अवस्था है। गुरु महाराज कहते हैं कि अंधकार जो है वो संस्कार निर्माण का पक्ष है, सबसे कठिन पक्ष है, क्योंकि यही तो विषय से हमको मन को हटाना है। बार बार मन विषय में जाएगा, अच्छा मन बन जाए ताहे से तच्चन फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आप। तो अंधकार संस्कार निर्माण है, इसीलिए कहते हैं खूब जपिए, चलते फिरते जपिए, जब जब स्मरण आ जाए जप लीजिए। जब जब स्मरण आ जाए गुरु महाराज को स्मरण, उनके मानस, उनके रूप को मानस पटल पर लाइए। अंधकार में जब आपका संस्कार निर्माण हो गया, तो गुरु महाराज कहते हैं मध्य भाग तो बड़ा आसान है। बड़ा आसान क्यों है, ध्यान से सुनिए। बड़ा आसान इसीलिए है कि यहाँ आप लड़ करके अपने मन को शांत कीजिएगा, और वहां क्या होगा, वहां आपको लड़ना नहीं है, बस एक बार पहुंचना है। पहुंचेंगे तो क्या होगा, तो कहते हैं कि जैसे आप एयरपोर्ट गए होंगे कभी, आप स्टेशन उतर गए, आपको हावड़ा स्टेशन उतरना, कलकत्ता हावड़ा मतलब स्टेशन से आपको कलकत्ता एयरपोर्ट जाना है, तो रेलवे स्टेशन पर हावड़ा में उतरे। रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाने में आपको कितना गिंजन होगा वो आप समझ जाइए। कहीं रेड लाइट, कहीं रोड जाम, कहीं भीड़, कितनी परेशानी होती है। 2.5-3 घंटा लग जाता है खाली हावड़ा स्टेशन से एयरपोर्ट जाने। आज जब हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, हवाई जहाज में बैठ जाते हैं, तो कहीं रोड जाम मिलेगा, कहीं बोलिए आप, रोड जाम मिलता है क्या कहीं हवाई जहाज में? कोई रोड जाम, टाइम लगता है,
नहीं, दूरी अधिक, टाइम कम। क्यों? एकदम बैठे आप, चला हवाई जहाज, खाली हवाई जहाज पहुंचा के आप भी पहुंच गए, हम भी तो पहुंच गए। कहते उसी तरह बिंदु नाथ अगुवाई तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति मंडल सनाद की सैर कराएंगे। तो एक बार 10वां द्वार तक पहुंच जाइए, उसके बाद सरल सरल जग में परचारी। केवल चित्त वृत्ति का जिसने सात्विकीकरण कर लिया मंत्र जब इष्ट रूप के ध्यान से, निसंदेह उसकी दृष्टि टिकेगी। दृष्टि नहीं टिकती है, इसका कारण रजोगुण और तमोगुण की प्रबलता। जैसे इसको मंत्र जब इष्ट रूप के द्वारा दमित करते हैं, सात्विक सतोगुण की प्रधानता हो जाती है, दृष्टि का टिकना शुरू हो जाता है। और दृष्टि के टिकाना शुरू हुआ, धीरे 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 दृष्टि एकदम टिकेगी। और जैसे दृष्टि टुकटिकी, थोड़ी देर भी दोनों दृष्टि की धारा आपस में मिल गई, आप सहजता के साथ प्रकाश मंडल में प्रवेश कर लिए। अब प्रकाश में पहुंच जाने के बाद ये हमारे जो शत्रु है ना, सब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष, जो मैं कह रहा हूं, जो इनकी प्रबलता जाती रहेगी इनकी प्रबलता। हमारा बिगड़ा हुआ मन एकदम सुधरा हुआ होगा, और ऐसा आज्ञाकारी बालक बन जाएगा ये मन आपका। धीरे धीरे एक स्थिति आएगी जहां जाकर के मन मर जाए हैं डूबी के, मन ही मर जाएगा। मन मर गया, चेतन आत्मा मुक्त हो गई। सारे साधन तो मनोलय के हैं, मन के लय के साधन। मनोलय किससे होगा? लय का साधन। लय का साधन क्या है? नादानुसंधान। नादानुसंधान लय का साधन है, इसलिए कहा सर्व चिंता पाठ में समुत्सृज्य सावधान चेतसा नाद एव संदेव योग साम्राज्य निश्चिता। समस्त चिंताओं को छोड़कर योग साम्राज्य की इच्छा करने वाला, मतलब परमात्मा की प्राप्ति करके मुक्ति की इच्छा रखने वाला योगी को क्या करना चाहिए? नाद एवानुसंधेयो, अपने अंदर में नाद की खोज करनी चाहिए। सब चिंता छोड़ दो, नादानुसंधान जब करते हैं तो नादानुसंधान की क्रिया करने से मनोलय होता है। नादासक्तम सदा चित्तम विषयम नाही कांक्षति। विषय त्याग जो दुर्लभ है ना, जैसे नादासक्त चित्त हुआ कि उसके आकर्षण में विषयों का आकर्षण तुच्छ हो गया,